हेलो बच्चों, नमस्कार। फिर हम आपके लिए कुछ नए सवाल लेकर आए हैं जो करणी से संबंधित हैं और कुछ सामान्य समीकरण पर भी हैं। तो उन सवालों की ओर देखते हुए सवालों को आपको लगाकर हम बताते हैं, देखते हैं कि कैसे बड़े से सवाल को आसानी से हम उसका उत्तर बता सकते हैं। तो बिना देर किए हुए सवाल की ओर देखते हैं। पहला सवाल हम करणी से उठाते हैं। करणी और घातांक, घातांक और करणी का मतलब करणी से पहला सवाल है। पहला कहता है √2 टेस्ट करके अनंत तक इसने इसका मान पूछा है और कहता है कि इसका मान क्या होगा बताना है। तो एक तो हम इसे सॉल्व करके लगा सकते हैं, लेकिन जब हमारी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है तो इसका उत्तर जितनी जल्दी हो सके हमें पता चल जाए उतने में ही हमारा फ़ायदा होता है। तो उस तरीके से हम आपको बताते हैं। ये देखो, सबसे पहले ये देखना है कि ये अनंत तक सीरीज दे रखी है, एक श्रेणी है, अनंत तक बनती हुई जा रही है, इसकी कोई सीमा नहीं है। फिर उसके बाद में ये दिया है √2 ऐसे करके दिया है। तो हमें यहाँ देखना है कि ये सीरीज जो है प्लस वाली है या माइनस वाली है। प्लस वाली होगी तो उसका नियम अलग है और माइनस वाली होगी तो उसका नियम अलग है। तो प्लस वाली सीरीज दी है तो हमें पता है कि इस वाली संख्या के ऐसे गुणनखंड काटने हैं कि जिनका घटाना 1 होना चाहिए। इसकी संख्या के ऐसे गुणनखंड काटने हैं कि जिनका घटाना 1 होना चाहिए। तो काटते हैं इसकी। 2 एकन कितने होते हैं? 2 यहाँ लिखो, 1 यहाँ लिखो। 2 एकन 2। इनमें से इसको घटाओ भाई, 2 में से 1 को, तो कितना बचता है? डिफरेंस कितना आया? 1 का अंतर आता है, यानी इसमें अंतर इसका 1 का आता है। तो अब देखने की बात है कि हमें पता कैसे चलेगा इसमें कौन सा मान है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो छोटा अंक होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और जो बड़ा अंक होता है वो होता है धनात्मक। ये खास बात है इसकी कि जो बड़ा अंक होगा वो धनात्मक होगा, जो छोटा अंक होगा वो ऋणात्मक होगा। अगर दोनों पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, -1, और अगर 1 पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 वाला। बशर्ते कि अगर प्लस वाली सीरीज है तो प्लस वाली सीरीज में छोटा अंक माइनस का होता है और बड़ा अंक प्लस का होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। वैसे इस सवाल को लगाएं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन इस तरीके से अगर आप इसे समझेंगे कि इसके यहाँ पर ऐसे फैक्टर करने हैं, जो भी संख्या दे रखी हो तो क्या करना है कि उसका घटाना जो है 1 होना चाहिए। तो जो संख्या इधर वाली होगी, बड़ी संख्या, वो धनात्मक होगी, वैसी वाली ऋणात्मक होगी। तो इसमें क्या करना है कि इसका उत्तर कितना आया? 2 आया है। समझ में आया होगा, उम्मीद है कि इस सवाल को। और दूसरा ऐसे सवाल और भी देख लेते हैं। एक कहता है दूसरे सवाल को, क्या कहता है दूसरा सवाल इसका कि √, ऐसे करके 72 प्लस √72 प्लस √72 डैश इसके कहाँ तक दिया है? अनंत तक दिया है। फिर आगे इसने कहा भाग √12 माइनस √12 और डैश करके इसने कहाँ तक दिया? ये भी अनंत तक दिया है। और इसका मान पूछा गया है कि इसका मान, इन दोनों का मान कितना होगा। तो वैसे तो भाई ये सवाल बहुत बड़ा बन गया। अब इसे लगाने का बस एक ही तरीका है। क्या तरीका है? जो अभी हमने आपको बताया था कि अगर सीरीज अनंत तक दी है, इन्फिनिटिव दी है, अनंत तक दे रखी है, तो इसमें क्या करना है? प्लस वाली सीरीज है तो इसी 72 के ऐसे फैक्टर करने हैं। पर ध्यान रखना कि सीरीज समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ 72 हो, यहाँ 73 हो, यहाँ 75 हो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
72 हैं तो 72 होंगे, 2 हैं तो 2 होंगे। अगर ऐसी कंडीशन है तो। दूसरी कंडीशन है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। 72 हो गए। अब हमें ये देखना है कि 72 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका घटाना 1 होना चाहिए। तो देख लो भाई, 9 8 कितने होते हैं? 72। 9 इधर लिख लिए, 8 इधर लिख लिए। तो इसमें से बड़ा वाला कौन सा हो गया? ये वाला। छोटा वाला कौन सा हो गया? ये वाला। तो ये वाला हो गया धनात्मक। कौन सा हो गया? धनात्मक। और ये वाला हो गया ऋणात्मक। ऋणात्मक की मतलब ये माइनस का हो गया और ये वाला प्लस का हो गया। तो इसका मान कितना आएगा? इसको हल करने पर कितना आएगा? माइनस वाला छोड़ दिया जाता है, प्लस वाला ले लिया जाता है। तो इसका मान कितना आया? 9 आया। भाग का साइन लगा लो यहाँ पर। अब इस वाले में चले जाओ, इधर की बात समझ में आ गई कि इधर 72 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका घटाना 1 होना चाहिए। मतलब 9 8 72 और 9 में से 8 घटाओ, 1 आया डिफरेंस। तो ये वाला प्लस का हो गया, ये वाला माइनस का हो गया, प्लस वाला हम ले लेंगे। अब माइनस का साइन, भाग का चिन्ह लगाया। अब इधर आ जाओ, इसमें देखो 12 माइनस √12 माइनस √12 डैश डैश करके अनंत तक इसमें भी दे रखा है। जब अनंत तक दे रखा है तो यहाँ पर भी वही कंडीशन लगानी है। बस शर्त है यहाँ पर कि यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है और वहाँ पर प्लस लगाता है। तो यहाँ पर भी हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका घटाना कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 4 तियाँ 12, 4 यहाँ लिखो, 3 यहाँ लिखो। देखो इसका डिफरेंस कितना आया है? 1 ही आया है। अब इसमें देखना है कि इसमें बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी, पॉजिटिव कौन सी, निगेटिव कौन सी है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि प्लस वाले में जो बड़ी संख्या होती है वो बड़ी होती है, वो प्लस की होती है। माइनस वाले में जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है, वो छोटी वाली बड़ी होती है। इस वाले में क्या हो जाएगा? ये वाली धनात्मक हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे इसमें कि जो प्लस वाली है वो कौन सी हो जाएगी? ये माइनस की हो गई, ये वाली प्लस की हो गई। कब हो गई? क्योंकि ये माइनस वाला चलता है। एक को याद कर लीजिए, दूसरे को उल्टा कर दीजिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। बाकी इसमें भी बनाता है, इसमें भी बनाता है। इसके फैक्टर करने होते हैं, इसके फैक्टर करने होते हैं। अंतर इतना है, माइनस वाले में छोटी संख्या बड़ी होती है और प्लस वाले में बड़ी संख्या बड़ी होती है। अब इसका हम कौन सा लेंगे? 3 लेंगे। तो 9 भाग 3, इसे काट दीजिए, 3 तियाँ 9, उत्तर आएगा इसका 3। वैसे तो इसमें बहुत कुछ खिचड़ी बनानी पड़ती, लेकिन इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो सवाल को आसानी से हल कर सकते हो। उम्मीद है कि इस टाइप का सवाल समझ में आया होगा। आगे के सवाल आप लोग लगाने का देखना, उसमें सवाल दिए होंगे, प्रयास करना। फिर अगला सवाल एक और देख लेते हैं इसी टाइप का, और फिर आगे देखते हैं। तो तीसरा नंबर सवाल में कहता है, क्या कहता है? √2 की पावर 4 और प्लस 64 की पावर 3 और प्लस √28 की पावर 4 ऐसे दिया है का मान। इसका क्या पूछा गया है? मान पूछा गया है। जब मान इसका पूछा गया है तो हमें क्या करना है? बस लगाना है। और क्या करना है, कैसे लगाना है सो देख लीजिए। 2 के ऊपर कितनी पावर है? 4 दे ही रखी है। इधर √ हटाएंगे तो क्या लगा देंगे? 1/2 लगा देंगे। फिर प्लस 64 को लिख सकते हैं हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। एक घनमूल का निशान लगा है तो घनमूल का निशान हटाएंगे तो क्या लगा देंगे? 1/3 लगा देंगे इसे। प्लस 28 लिखा है, क्या लिखा है? 28 लिखा है, ओ सॉरी 28 नहीं लिखा है, 2 की पावर 8 लिखा है। तो 2 की पावर 8 तो पहले से लिखा है इसमें, तो ये √4 लिखा है, 4 की पावर लगी तो इसे हटा करके 1/4 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 2 × 2, 2 दूनी 4, 3 से वाले 3 कट गए, 2 की पावर 2 बची, प्लस 4 की पावर यहाँ पर 1 बची, प्लस 2 4 × 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर कितनी हो गई? 2 हो गई। तो 2 दूनी हो गए 4, 4 और 2 दूनी 4, जोड़ दीजिए, उत्तर आया इसका 12 आया है।
समझ में आया होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो क्या करना, पहले इसका रूट हटाना जैसे भी हो सके। इसको हमें एक घातांक का सवाल है और ऐसे सवाल ये लगता है। 3 दिए हैं यहाँ पर तो 1/3 कर दो, 4 दिए हैं 4 कर दो, 5 दिए हो 1/5 कर दो, 7 दिए हो 1/7 कर दो। बस यही इसका तरीका है और कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर के इसका रूट हटाया जाता है, उसके बाद में सॉल्व हो जाता है। इतना सरल और अच्छा सा सवाल है। ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षाओं में आते हैं। उसके बाद में अगला सवाल देख लेते हैं हम। क्या सवाल है, 7/3√2 का मान पूछा है, इसका मान बताइए। तो ये भी सवाल अच्छा है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, क्या कहता है, तो जो कहता है सो देखते हैं। 7/3√2 दिया है। इसे सॉल्व करने के लिए अगर ऐसी स्थिति दी है तो कंडीशन को लगाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, नीचे के विपरीत चिन्ह से अंश और हर में क्या कर लेते हैं, हम गुणा कर लेते हैं। 3 - √2। यहाँ प्लस वाला दिया था, संख्याएं वही रहती हैं, चिन्ह बदल जाता है। प्लस होता माइनस हो जाता, माइनस होता तो प्लस हो जाता है। ऊपर और नीचे क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। और इसको अब हम सोल्व कर लेंगे। तो देखो 7 यहाँ पर हो गया 3 - √2, इधर एक में जोड़ दो एक में घटा दो, यहाँ पर हो गया 3 का वर्ग। ये फार्मूला बन जाता है ना यहाँ पर, ऐसे ऐसे 3 का वर्ग और -√2 का वर्ग, स्क्वायर से काट दो तो कितना हो गया 7, 3 - √2, 3 3 हो गए यहाँ पर 9, माइनस के हो गए 2 तो कितने हो गए 7, 2 9 में 7 2 के कितने बचे 7, 7 से 7 काट दीजिए। उत्तर कितना आया 3 - √2 आया है। बस ये आंसर हो गया। समझ में आया होगा सवाल आप लोगों के। फिर एक सवाल और देख लेते हैं इसी टाइप का, और काफ़ी सवाल ऐसे होते हैं। तो एक सवाल और है अगला, कहता है 6 की पावर m बराबर दे रखा है 46,656, 46,656। तो 6 की पावर m-2 का मान, इसका मान बताना है। क्या करना है, इसका मान पूछ रहा है। किसका, भैया इसका मान बताओ, इसके बराबर में दिया है। तो बहुत ही सरल है। फिलहाल मैथ है, थोड़ी सी तो दिक्कत देगा ही। अब हमें क्या करना है, क्योंकि सवाल का रूप बदल जाता है, तो इसको हम पहले लिखते हैं 6 की पावर m-2। इसका मान पूछा है तो क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं 6 की पावर m अलग लिख लो और 6 की पावर -2 अलग लिख लो, गुणे लगा करके। अब क्या करो, इसको नीचे ले आओ। 6 की पावर m हो गया, इसको नीचे लाओगे 6 की पावर 2 काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब हमें 6 की पावर m का मान मालूम है तो ऊपर लिख लो 6, 46,656 और नीचे 6 की पावर 6 का मतलब लिख लो 6 गुणे 6, 2 बार लिख लो। अब इसे भाग कर दो, 6 × 6 6 7 42, 4 बचे 6 7 42, फिर 4 बचे 45 हो गए, 6 7 42, 3 बचे और 6 छंग 36। फिर 6 से काट दो, 6 × 6 6 × 6 और 6 दूनी 12, 5 बचे 57 हो गए और 6 नेम 54 हो गए, 3 बचे और 6 छंग 36। तो उत्तर आया 1296। 1296 इसका उत्तर आया। किसका आया, 6 की पावर m-2 का आया। उम्मीद है कि ये सवाल आप सभी को समझ में आए होंगे। ऐसे ही सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं और ये वो सवाल हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। लगातार यही प्रश्नों में से ऐसे ही कोई प्रश्न आता है। तो खैर इन सवालों में हमने कई बातें आपको बताई हैं। कौन कौन सी बातें थीं कि अगर ऐसी स्थिति हो तो वो तो सवाल का रूप बताएगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो ऐसे तरीके से
और जो रूट वाला हमने बताया सबसे पहले, तो उसमें ख़ास तौर से यही बात है। वैसे तो उसका तरीका बहुत बड़ा है, लेकिन इस तरीके से लगाएंगे कि मतलब वो सीरीज़ में दे रखा है और उसे क्या करना है कि उसे तोड़ करके फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका घटाना 1 होना चाहिए। अगर घटाना 1 होता है तो प्लस वाले में क्या होता है, माइनस वाले में क्या होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। खैर इसमें इतना ही। थैंक यू।